अलजेब्रा की क्लास 1 स्टार्ट होने जा रही है आप लोगों के लिए। क्लास 1 अलजेब्रा की आज स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के नॉर्मल कॉन्सेप्ट से लेकर के न्यू से निर्माण तक आपको हम इसमें अलजेब्रा की क्लास देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला नंबर 1, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 है a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। फार्मूला नंबर 1 है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, छोटे से मतलब न्यू से चलो निर्माण तक, ठीक है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। सबको फार्मूला याद करना है, और नहीं याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या होगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, ठीक। और चाहे इसको इधर कर दो a प्लस बी और a माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 3 को 4 से गुणा करो, चाहे 4 को 3 से गुणा करो, आएगा 12 ही, ठीक है। आगे चलते हैं इस फार्मूले। और दूसरा फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और चाहे इसी को कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगला फार्मूला हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ बदला नहीं है, केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। इसको हम जब देखते हैं, इन दोनों से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों से हम निकालते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और हम इसको हम कर जोड़ देते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक। तो देखो इसको जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ट्वाइस ऑफ, देखो थोड़ा अच्छा कर देते हैं पूरा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जोड़ रहे हैं प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2ab प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। चलो अब यहाँ बचा क्या, यहाँ a स्क्वायर बचा 2a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर बचा प्लस में 2b स्क्वायर। समझ में आया इतना, बराबर में आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये सब रटना नहीं है, ये हटा करके ये चीजें हटा दो, यहाँ से ये चीजें हटा दो, ठीक है। ये चीजें हटा दो, ये चीजें भी हटा दो। अब इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला आपका हो गया। समझ में आया इतना, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, ठीक है। अब हमने इसको तो जोड़ा, अब इसके बाद इसको हम घटाते हैं थोड़ा सा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली देखो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये और ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 4ab, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए ये फार्मूले, ठीक है। इतना फार्मूला नोट करो, फिर इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। नोट कर लो, इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने पूछा
ठीक। 25a² हमने क्वेश्चन दिया 25a² माइनस 9 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक, दे दिया। अब एक ऑप्शन हमने दे दिया, ठीक, एक ऑप्शन दे दिया 5a प्लस 3 5a माइनस 3। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दिया 5a माइनस 3 5a प्लस 4। तीसरा ऑप्शन दे दिया 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। और चौथा ऑप्शन दे दिया 25a माइनस 3 और 25a प्लस 3। ठीक, दे दिया हमने 4 ऑप्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज बताई, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये इस टाइप में दिख रहा है। ये देखो, इसको हमें इसी का तो गुणनखंड निकालना है। देखने पे लग रहा है क्या 5a का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। 25 है और स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 कितना हो गया सेम। अब हमने बताया कि अगर हमारा इस टाइप का दिया है, ये हमारा बन गया क्या a² माइनस b² के फॉर्म में बन गया ना। अब इसको अगर a² माइनस b² के फॉर्म में है तो इसको एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3। देखो कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, एक फार्मूला और नोट कर लो। जैसे कभी कभी आ जाता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस का 2a² b²। ठीक, एक फार्मूला और नोट कर लो। इसी में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर क्या होता है a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2a² b²। इसको भी नोट कर लो, ठीक है। इन जितने भी फार्मूले हम नोट करवा रहे हैं, ठीक, इन फार्मूले का यूज अभी आगे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। और फार्मूले नोट कर लो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, ठीक, नहीं सॉरी, क्यूब पे आ जाओ ना, अब क्यूब पे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। इसी प्रकार से a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ सॉरी a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a का माइनस b, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इसी a³ से b³ से हम एक फार्मूला और तैयार कर लेते हैं। ये a³ b³ अगर हम यहाँ पे इधर ले आते हैं a³ प्लस b³ इधर ही रहने देते हैं, बाकी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो a प्लस b का होल क्यूब और माइनस का 3ab और a प्लस b, ठीक, a³ प्लस b³ बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इससे देखते हैं इस वाले से, तो a³ माइनस b³ बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको सेम रख देते हैं a माइनस b का होल क्यूब, अब ये माइनस है इधर इधर चला जाएगा तो प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक। ये फार्मूले नोट कर लो सारे, ठीक है।
हो गए नोट? चलो ऊपर वाला थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब इसी a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक और होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक होता है a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये सब फार्मूले भी देखो, फार्मूले देखो, थोड़ा सा रट लो, कुछ रटना भी पड़ेगा भाई। ठीक है, बिना रटे काम तो नहीं चलने वाला है। यहाँ हिस्ट्री वगैरह तो रट ही लेते हो कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, मैथ क्या है, मैथ भी रट लो थोड़ा सा। वैसे रटना नहीं पड़ेगा, देखते देखते जो प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। ठीक, कम से कम 1000 क्वेश्चन की अलजेब्रा में प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ये सारे फार्मूले ऑटोमेटिक रट जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी रट जाएंगे आपको, ऐसा पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, हमने एक क्वेश्चन करवाया था, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। ठीक, क्वेश्चन दूसरा, मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। इफ मतलब यदि, ठीक, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया है 5824। ठीक, और a प्लस बी बराबर दिया है, और a प्लस बी बराबर दिया 28। तब, ठीक, तब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन आपको दे देते हैं। ए ऑप्शन दे दिया 208, बी ऑप्शन आपको दे दिया हमने 152, 180, 180 और डी ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं 236। सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक, सॉल्व करके आप हमको बताइए। ठीक है, इसमें जो है ना, ठीक है, देखो सॉल्व करो जल्दी से। ठीक, हो गया? सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन क्या पूछा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है और a प्लस बी दे रखा है। ठीक, उठा करके सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी ना, तो इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये पूछ रखा है। ठीक, आपको भ्रमित करेगा। हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ये। ठीक, अब उठा के रख देंगे। अब इसको इधर ले आएंगे तो a प्लस बी पे हो जाएगा a प्लस बी। तो कुछ करना नहीं, ये सब इतना चीजें एग्जाम में कुछ करनी नहीं है। आप जैसे देखे इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन देखे, तुरंत क्या कराना है? 5824 बटा क्या कर देंगे? 28, और जब भाग कराएंगे तो 208 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया नहीं? आ गया? ठीक, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दे रखा है 432 और ए प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 12। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab बराबर क्या होगा। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखा है 42, 52, 36, 38। 42, 52, 36, 38। ठीक, आप जल्दी से सॉल्व करिए, आपको 2 सेकंड दे रहे हैं। ठीक, हो गया 2 सेकंड। चलो अब देखो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस यही। ये हमारा क्या है, देखो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 2ab था माइनस ab हो जाएगा। अब जैसे ये तुरंत दिख गया, हम इसको क्या कराते हैं, 12 को इससे भाग करा देते हैं। 12 क्या है, 36, 36। ठीक है, और 4 3 12 6 72, कितना आ गया, 36 आंसर। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चौथा नंबर दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, बराबर 3552 दिया है, 3552। ठीक है, एंड ए माइनस बी बराबर दिया है क्या, ए माइनस बी बराबर दिया है 6। ठीक है, 3506 दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर क्या होगा। ठीक, मुस्कुराते हुए 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 35, 31, 29 और 16। 35, 31, 29, 16। बस देखते ही हल कर लेना है इसको, कुछ करना नहीं है। क्या करना है इसमें, देखते ही हल कर लेना है। इसकी वैल्यू जब खोलोगे तो ए बी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये जो दे रखा है, हमें इसको इससे क्या करा देना है, केवल भाग करा देना है और आंसर ले लेना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, ऑप्शन दूसरे हैं। ठीक, ऑप्शन दूसरे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 618, 636, 618, 636 और 592 और डी ऑप्शन है। ठीक, 568। देखिए, हम भी क्वेश्चन जो है देखना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन याद तो रहता नहीं। 1000 क्वेश्चन कराने हैं, मतलब आपको 1000 क्वेश्चन कराने के लिए याद तो रहेगा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, मेमोरी हैक कर जाएगी फिर अगर याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन भी देखना ही पड़ता है हमको भी। ठीक है, याद नहीं रहता है, क्वेश्चन के ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, बस सोल्यूशन नहीं देखना पड़ता है। सोल्यूशन हम आपको तुरंत देख करके तुरंत यहाँ पर भी लगा देते हैं। ओके, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन देखो और सोल्यूशन दे दो तुरंत। ठीक, अब तो लगा लो, 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, मुस्कुराते हुए लगाओ जल्दी से। चलो देखो क्या करना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं, भाग करा देना है ना। तो 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो, ये 5 बार, जैसे 5 बार जाएगा ना, तो 5 बार मतलब ये 6 बार गया। ये दोनों ऑप्शन तो तुरंत कैंसिल हो गए। ठीक, 5 बार ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं। 35 आया ना, 5 यहाँ पे 55 जा रहा है। 6 6 9 54, यहाँ 9 बार जाएगा, ये कैंसिल तुरंत। ये वाला ऑप्शन सही, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ऑप्शन से एलिमिनेट करते चले जाओ आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। अगला देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, देखो अभी तो ऐसे पढ़ा रहे हैं लिख लिख के, थोड़ा सा टाइम आने दो, एक डिजिटल बोर्ड लगवा देते हैं आप लोगों के लिए। तो डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक शो करेगा और आप लोगों आंसर देते चले जाओगे। थोड़ा सा अगर अभी तो हमारे सब्सक्राइबर कम है यूट्यूब पे, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, 1000 के ऊपर जैसे ही जाते हैं, हम आप लोगों को लाइव क्लास देंगे। और लाइव क्लास में आप तुरंत कमेंट के माध्यम से हमसे आंसर ले सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 914021
500। ठीक, इस पे आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन भेज करके आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजिए, यहाँ से तुरंत आंसर लीजिए उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, सारी चीजें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर अगर आप लोग हमारा यूट्यूब पे बढ़वा देते हैं तो आप लोगों को लाइव क्लास दी जाएगी। और हम बोल रहे हैं जितने भी ट्यूटर हैं यूट्यूब पे उनसे अच्छी क्लास दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। और ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर एक बार अगर मैथ हमसे पढ़ लेते हैं तो आपको कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और चलो हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दे रखा है क्या 899। ठीक है, 899 एंड, ठीक है, एंड दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 31, a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 31। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। ठीक है, 3ab बराबर क्या होगा। अब ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम। ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं 35, 29, 16। ठीक है, 35, 29, 16 और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा 31। ठीक है, चलो करते हैं जल्दी से। ठीक, जल्दी से करिए। ठीक, अब देखो इसको तो तुरंत आंसर मार सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन से देखो, अब देखो इसका लास्ट का अंक, लास्ट का यूनिट डिजिट ना, यूनिट डिजिट लगा दो। अब देखो ये 6 एकदम 6 जा रहा है जबकि यहाँ 9 है, यहाँ 1 एकदम 1 जा रहा है जबकि यहाँ 9 है, यहाँ देखो 9 एकदम 9, तुरंत 29 मार दो आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं, भाग कराने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट देखो आंसर मारो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया है। जैसे दे रखा है 29 गुणे 31, अब गुणा यूनिट डिजिट 9 एकम 9 और लास्ट में 9 आना है यहाँ पे ना, तो 9 आना है, डायरेक्ट यही मार दो, बाकी सब ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हो गया, कभी भी गुणा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ठीक, ये लंबा है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको छोड़ एलिमिनेट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, 3a माइनस 4b का होल क्यूब। क्या है, 3a माइनस 4b का होल क्यूब। ठीक, बराबर क्या होगा। अब चार ऑप्शन देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, डायरेक्ट, अच्छा चलो ऑप्शन ही दे देते हैं। ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब, 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब। थोड़ा सा नोट कर, उतारने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब, माइनस 64b क्यूब। ठीक, माइनस का 108 a स्क्वायर b और फिर प्लस का 144 ab स्क्वायर, प्लस का 144 ab स्क्वायर। अब आप लोगों ने आंसर इतनी देर में मार दिया होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, दिया 9a स्क्वायर माइनस 24 ab प्लस का 16b स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है हमारा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब इसको हमको आपको ऑप्शन से करना सिखाते हैं, केवल 2 सेकंड लगेंगे आंसर देखने में और मार दोगे। ठीक है, हमारा दे रखा है 3a माइनस 4b का होल क्यूब ना। तो सब लोग जानते हैं होल क्यूब में एक चीज होता है कि थोड़ा सा बढ़ा जाता है ना, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, या मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab², ये होता है ना। तो देखो इसमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन इक्वेशन दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है और ये भी नहीं दिख रही है और ये भी नहीं दिख रही है, और डायरेक्ट एक यही दिख रही है, इसको आंसर मार देंगे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है ना, कुछ करना है ना, बस डायरेक्ट आंसर मार देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, और वैसे भी करेंगे तो देखो 3a का होल क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27a क्यूब। ठीक, अब माइनस, ठीक, 4b का होल क्यूब 64b क्यूब। ठीक है, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab करोगे तो ब्रैकेट में a माइनस b करोगे तो माइनस का 3a² भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट 108 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 12, ठीक, और 3ab, ठीक, 3a² भी हो जाएगा। 3 त्रिका 9, ठीक, 9 त्रिक 27, 27 चौका 108 a²b। ओके, समझ में आ गया। तो इस टाइप से कर लेंगे, करने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर ही मिल गया, कोई मतलब ही नहीं करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, सुशील 2 मिनट रुको जरा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 3a माइनस √2b, 3a माइनस √2b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है 9a² माइनस 2b², 9a² माइनस 2b²। ठीक है, प्लस 6√2 प्लस 6√2। ठीक है, और ab, 6√2ab। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दे रखा है 3a माइनस √2b, 3a माइनस √2b, 9a² प्लस 2b², 9a² प्लस 2b² और प्लस 6√2ab। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन 3a माइनस √2b, 9a² प्लस 2b² प्लस 3√2ab प्लस 3√2ab, और डी ऑप्शन दिया है 3a माइनस √2b, 9a² प्लस 2b² माइनस 3√2ab। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, चलो अब इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखाते हैं हम लोगों को। ठीक, दिया है 27a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है 27 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27a क्यूब। ठीक, 2√2 ना, अब 2√2 अगर इसका होल क्यूब करते हैं तो √2 आ जाएगा, तो मतलब √2b का होल क्यूब। यहां से क्या बना, यहां से बना 3a का होल क्यूब और यहां से बना क्या √2 और b का होल क्यूब बन गया। तो इसका मतलब सब में जो ऑप्शन ये दिख रहा है ये तो सब में रहेगा, 3a माइनस √2b 3a माइनस, ये तो सब में रहेगा और सब में है, बिल्कुल है, ये सही है। इसके आगे क्या देखते हैं, ये वाला क्या गलत है। ठीक, इसमें देखते हैं ये कहां से गलत है। तो जब ये माइनस वाला है, तो जब ये माइनस वाला है तो हमें पता है कि माइनस वाले में प्लस होता है। अब माइनस वाले में प्लस होता है बीच में, तो यहाँ माइनस दिख गए ऑटोमेटिक गलत, यहाँ प्लस इसको छोड़ देते हैं, अब यहाँ प्लस इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस ये भी गलत, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत, कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब केवल प्लस माइनस देखे और गलत हो गया। ठीक, अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इनको दोनों को चेक कर लेते हैं हम।
इन दोनों को जब चेक करेंगे तो ये 3 है, ये है, तो 3a का मतलब होता है 9, 3 त्रिकल 9a स्क्वायर, ठीक। अब प्लस √2 होता है, और √2b का होल स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा, ठीक। लेकिन होता है ab, ab का मतलब होता है इन दोनों का गुणा, तो 3√2 ना, 3√2b होना चाहिए, 3√2ab होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6√2ab है, तो ये भी गलत, और जब ये गलत तो बचा एक ही है, तो ये वाला हो गया सही। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है। देखो, देखने मतलब एक बाघ जैसी नजर कर लो, एकदम गिद्ध जैसी नजर कर लो, ठीक है। देखने में नजर बहुत तेज करो, है ठीक। ऐसे होता है, किसी बहुत से लड़के होते हैं, किसी लड़की को ऐसे देख लेते, देखते देखते टक देते हैं, और इसमें एक धारा भी लगती है, 6 सेकंड के ऊपर देख लोगे तो एक धारा भी लग जाएगी, पता ही नहीं चलता, लेकिन लोग देखते रहते हैं। तो ऐसा देखो, ऐसा देखो, एकदम देखो तो पूरा एकदम धस ही जाए वो, ऐसे सवाल को देखो कि वो खत्म हो जाए तुरंत वहीं पे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अन्यथा ना लेना, ऐसे कुछ कर बोलते रहते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अगर सही से नहीं देखोगे वीडियो, थोड़ा सा रोमांस के साथ नहीं देखोगे तो बोर हो जाओगे, है। 1-2 मिनट की वीडियो है तो नहीं, टिकटॉक वीडियो की देख लो 1-2 मिनट की, है ठीक। पढ़ने आए हो, 1 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे से कम की वीडियो मतलब अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, लेकिन बना दिया जाता है कि लोग बोर ना हो। 1 घंटे की कम से कम क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 2x + y का होल क्यूब ना, 2x + y का होल क्यूब, ठीक ठीक, में x² का गुणांक है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक, अलजेब्रा में कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, 1000 से कम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे इससे बाहर सेम हो सकता है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। अगर सेम नहीं फंसता है तो इस पैटर्न के बाहर एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं दावा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रखा है कि x² का गुणांक क्या है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन क्या दे रखा है, दिया है आपको, ठीक, कोफिशिएंट ज्ञात करना है। 12y², 12y ए ऑप्शन दिया है, 12y², बी ऑप्शन दिया है 12y, सी ऑप्शन दिया है 8, ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 12। अब हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है यहाँ, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे x है, तो x² आएगा कहाँ, पहले एक बार हम जो है पूरा करके बता देते हैं। वैसे तो आंसर हमें पता चल गया है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा आंसर क्या है, लेकिन पहले एक बार पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ 2x है, 2x का करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8x³ प्लस y³ प्लस क्या होता है 3ab। 3ab का मतलब होता है 3a²b, और 3a²b, 3 का मतलब a² का मतलब 3 गुणे 2 दूनी 4x², और b का मतलब होगा y, और प्लस 3ab², 3 इंटू a का मतलब 2x इंटू b² का मतलब y²। अब यहाँ से पता चल गया होगा 8x³ प्लस y³ प्लस 4 12x² और प्लस 3 दूनी 6xy²। पूछा क्या है, x² का गुणांक क्या है। अब x² कहाँ बचा, यहाँ 12 और y, तो x² का गुणांक क्या हो गया 12y, तो ये ऑप्शन ये आपका सही हो गया। जबकि एग्जाम में जब जाओगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा, जैसे ये देखे
एक्स क्यूब करोगे तो क्यूब चला जाएगा, डिप्टी स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर भी होता है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी होता है ना। तो यहाँ हो गया 3 गुणे 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, बी का मतलब y, ये 4 से 12 वाई स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे, दिमाग में ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका हो गया 12y स्क्वायर। ठीक, चलो 10 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस 3y का होल क्यूब, या x माइनस 3y के होल क्यूब में। ठीक, होल क्यूब में किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का गुणांक बताइए, गुणांक ना, x का कोफिशिएंट गुणांक। जो अंग्रेजी पढ़े हैं अंग्रेजी में सीख लें, और जो हिंदी पढ़े हैं हिंदी में सीख लें। ठीक, माइनस 3y स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 27y स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है माइनस 27y स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछा है x का गुणांक, तो हमें पता है x का गुणांक हमें किसमें आएगा, x आगे है, इसका मतलब 3a स्क्वायर b पे तो आएगा नहीं, 3ab स्क्वायर में आएगा, और 3ab स्क्वायर प्लस में होता है जब आप फार्मूला खोलोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, जब उसको खोलोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस होकर के प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3 के साथ x हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 3ab स्क्वायर, इसका मतलब होता 3 इंटू एक्स और इंटू बी स्क्वायर का मतलब 3 त्रिक का 9y स्क्वायर, और x का गुणांक बोला है तो 9 त्रिक 27y स्क्वायर, और ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक, 12 नंबर नहीं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोफिशिएंट ऑफ y इन कोफिश, इसमें दिया दे रखा है कि 2y माइनस 5 का होल क्यूब में y का गुणांक। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ y इन 2y माइनस 5 का होल क्यूब। ओके, समझ में आ। अब इसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको 150, 50, ए ऑप्शन दे रखा है 150, बी ऑप्शन दे रखा है 50, और सी ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक, -30, और डी ऑप्शन दे रखा है -150। लगा दो जल्दी से, कुछ करना नहीं, y का गुणांक पूछा है तो हमें पता है वही प्लस वाले में जाएगा, 3a स्क्वायर बी वाले में। ठीक, 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर वाले में ना, तभी तो y बनेगा। अब देखो 50 25 25 और 25 दूना 50 और 50 और 3 150 आ गया, कितना, ये ऑप्शन सही, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। देखो आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारे इस नंबर पे पूछ सकते हो, 91 421 500। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, इतनी सारी चीजें हैं। कहीं भी हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, यूनिवर्सल कंप्यूटर्स बड़ा गांव। ठीक है, यूनिवर्सल कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल कंप्यूटर
BARAGAON, जैसे ऐसे लिखोगे आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पे भी आप कमेंट कर सकते, टेलीग्राम पे भी कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें PDF वगैरह आपको मिलेंगी हैं, और नोटिफिकेशन भी वीडियो के मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर दिया है, यदि 1 माइनस 64x³ 1 माइनस 64x³ माइनस 12x प्लस का px² बराबर दिया है 1 माइनस 4x का होल क्यूब। ठीक, तो वैल्यू ऑफ p क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 48 माइनस 12, सी ऑप्शन दे रहे हैं माइनस 48, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 16। इन क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। कॉपी में एक बढ़िया से अच्छी कॉपी बना लो, मोटी सी या पतली से बना लो। बार बार बनाना पड़ेगा, मोटी बना लोगे तो एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें नोट करते चलो। कभी जैसे मान लो एक बार क्लास वीडियो देख लिए, नहीं समझ में आता, 2 बार वीडियो देख लिए, 3 बार देख लिए, बार बार देखने का मौका नहीं है तो फिर नोट्स बना लो, नोट्स देखो, आगे बढ़ो। चलो, अब हमें दिख रहा है कि a³ माइनस b³ a माइनस b का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ना, माइनस 3a²b और प्लस का 3ab², यही तो बन रहा है यहाँ पे। 3a का वैल्यू ये और b² मतलब 4 चौक 16x², तो यही वैल्यू तो है इसकी। तो 16 तिया 48, खत्म। ठीक, कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि सबकी जो है मेमोरी हमें लगता है 32 GB मेमोरी तो होगी है कि 128 GB है। जो भी हो, अपना अपना सब लोग GB गीगाबाइट समझो कितने गीगाबाइट की आप लोगों की मेमोरी है, ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 5, इफ a माइनस बी इक्वल टू 5 दे रखा है, एंड a² प्लस b² इक्वल टू 45, ठीक। तो दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab, तो ab बराबर क्या होगा, देन ab बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 20, 10, 25, 15, 20, 10, 25, 15, लगाओ जल्दी से, लगाओ पटाख से लगाओ। 20, 10, 25, 15, ठीक। ए बी की वैल्यू पूछ रखा है, a माइनस बी इक्वल टू दिया है, लगाओ जल्दी से। पहले बेसिक बता दें इसका। देखो ए बी पूछ रखा है, अब इससे देखो इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस का 2ab बराबर कितना हो जाएगा 25, और इसकी वैल्यू दे रखी है 45, और इसकी वैल्यू दे रखी है इधर आ जाएगा 25 और बराबर हो जाएगा 2ab, और 45 में से 25 से घटाओगे तो आ जाएगा कितना 20, 2ab इक्वल टू, तो ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, खत्म कहानी, कहीं दे रखा है, लगा दो। हाँ ठीक, समझ में आया। ऐसे कुछ करना ही नहीं है, 50, 25, 25 में से 45 घटाओ 20/2 कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया है a प्लस बी इक्वल टू 12, a प्लस बी इक्वल टू दिया है 12 और ए बी बराबर दिया है 17 दे रखा है। पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, ये पूछ रखा है। ठीक, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 1116, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1106, सी ऑप्शन दे रखा है 1166 और डी ऑप्शन दे रखा है 1213। लगा दो इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा? अब इसमें कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट एक चीज देख लेना है। क्या देख लेना है? ए क्यूब और प्लस बी क्यूब पूछ रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या, कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए प्लस बी का मल्टीपल होना जरूरी है उसको ना। यही तो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यही तो होता है। अब इसमें कुछ करना नहीं, इसमें देख लो 12 का मल्टीपल है कोई, 12 का मल्टीपल चेक कर लो। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम ना, 12 9 108 और 12 3 36, ये है मल्टीपल, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12 9 108 और 12 दूनी 24, ये नहीं है, ये गलत हो गया। 12 दाम में 120 नहीं, 12 9 108, उसके बाद फिर 8 और फिर 86, 12 से 84, ये भी नहीं है। और ये भी 12 1 कम 12 12, ये भी नहीं है। तो मतलब 12 का मल्टीपल देख लिए, आंसर आ गया पहला ऑप्शन सही। कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे रखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है वैल्यू निकालते यहाँ पे, ए प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते, ए बी को रख करके उसके बाद यहाँ पे उठा के रखते तो आंसर आता। कुछ करने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, उसके बाद फिर इसके बाद अगला पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे जब भी आएंगे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो। दिया यदि ठीक x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक, एक्स वाई इक्वल टू 45, ठीक, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहे हैं 604, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 822 और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 151 और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 82 82। ठीक, लगाओ तुम लोग आंसर। देखो जैसे जल्दी से लगा पाओगे, वीडियो पॉज कर दिया करो, वीडियो को बंद कर दिया करो, उसके बाद लगाया करो, फिर चालू करके सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी और अच्छी हो जाएगी। अब इसमें देखो ये दे रखा है, ये पूछा है, इसमें 4 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर आ गया। 4 का मल्टीपल कौन है? 4 पंचे 20, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो यही होगा और क्या। ठीक, समझ में आ गया? खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ